बहुत समय पहले कौशल राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम था अहिंसक, मतलब हिंसा न करने वाला। बचपन में वह होशियार और तेजस्वी था। शिक्षा के लिए वह तक्षशिला विश्वविद्यालय गया। वहां वह इतना विद्वान बन गया कि सब उससे जलने लगे। उसके गुरु की पत्नी को भी उससे प्रेम हो गया, लेकिन अहिंसक ने उसे मना कर दिया। यह बात गुरु तक पहुंची और गुरु ने बदला लेने के लिए उसे एक भयानक विद्या की परीक्षा दी। गुरु ने कहा, तुम्हें 100 मनुष्यों की उंगलियां काटकर मेरे पास लानी होंगी, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी। अहिंसक मासूम था, लेकिन गुरु की आज्ञा मानने के लिए उसने लोगों को मारना शुरू किया। वह राहगीरों को रोककर उनकी उंगलियां काट लेता और उनसे माला हार बनाता। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। धीरे धीरे वह बहुत डरावना डाकू बन गया। लोग उससे इतना डरते थे कि उस जंगल से कोई गुजरता ही नहीं था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजरे। लोग उन्हें रोकने लगे। भंते, वहां मत जाइए, वहां अंगुलीमाल डाकू है, वह सबको मार देता है। लेकिन बुद्ध शांत मन से उसी रास्ते पर चलते रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और तलवार लेकर दौड़ा। आश्चर्य की बात यह हुई कि चाहे वह कितनी भी तेज दौड़ता, बुद्ध शांत गति से चलते रहे और अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पाया। थककर उसने कहा, रुको साधु, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूं, अब तुम्हें रुकना चाहिए, हिंसा और पाप से। यह वचन सुनकर अंगुलीमाल का हृदय बदल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, अब मैं हिंसा छोड़ना चाहता हूं, मुझे शरण दे। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। अब वह डाकू से भिक्षु अंगुलीमाल बन गया। लोगों ने शुरुआत में उसका विरोध किया, क्योंकि उसने बहुत पाप किए थे। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि सच्चा पश्चाताप और सुधार किसी को भी बदल सकता है। अंततः अंगुलीमाल ने तपस्या और सेवा से जीवन बिताया और निर्वाण को प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे तो बदल सकता है।